खान साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी क्योंकि जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, बयानबाजी का सिलसिला भी उरूज पर है। साइफर के बाद अब हॉर्स ट्रेडिंग की मुबैना ऑडियोज, और जो ऑडियोज आ रही हैं वो भी इंकशाफात से भरी हुई हैं। और ये लॉन्ग मार्च को लेकर जिस तरह इमरान खान साहब काफी उनके अपने प्लान्स हैं, राना सनाउल्लाह के अपने प्लान्स हैं। अब इस सारी सिचुएशन में क्या मुल्क मजीद इंतशार और तशादुम का मुतहम्मिल हो सकता है? जी हाँ, जो जिस तरीके से तपिश बढ़ रही है, जिस तरीके से मोबिलाइजेशन की तैयारियां हो रही हैं, जिस तरीके से मनसूबा बंदी हो रही है हुकूमती हलकों में भी और साथ में अपोजिशन खासतौर पर पीटीआई, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्लैश तो राइटिंग्स ऑन द वॉल है, वो तो नविश्ता दीवार है कि क्लैश होगा। अब अगर आप इस पे तायराना नजर डालें कि पहले ऐसे मामलात में जो कसीर तादाद में लोग मार्च किया करते थे, चाहे वो मिलियन मार्च हो 1996 की या कौसर नियाजी की 70 की दिहाई में मार्च हो या इस्लामाबाद में और जितनी भी बड़ी मार्च हैं, तो उस पर नजर डाला जाए तो उसमें हुकूमती हकों की तरफ से जब एक्शन लिया जाता है तो जाहिर है नुकसान होता है, जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। और वो आपके सवाल का जवाब कि उसमें मुल्क की कोई बेहतरी तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे मुल्क में वतन अजीज में सियासत में तशद्दुद तो एक आम सा उनसर है, खास तौर पर जहां इस किस्म की सख्तबंदियां हो जाएं हुकूमत की तरफ से। और पीटीआई जैसे इस मामले में इमरान खान ने अपना अनाउंस किया है, तो मुल्क में एक मामला ऐसा सामने आ रहा है कि इसमें तशवीश बढ़ती जा रही है, और तशवीश किन लोगों की बढ़ रही है? इस मुल्क के आम वासियों की तशवीश बढ़ रही है, जो तो हार्डकोर सियासी कारकुन है, वो तो चाहे हुक एंड क्रुक चाहे जो भी हो वो तो साथ देंगे, लेकिन जो जिन्हें बैलेंस जी ये है कि किस हद तक इस तशद्दुद को मुल्क बर्दाश्त हो सकता है। देखिए, सियासत में हम ले आएंगे जिहाद, सियासत में अगर हम करना शुरू करेंगे तो इस पर मुझे बड़ी रिजर्वेशन है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो हमने जब से अफगान वार शुरू हुई और उसके बाद से जो हमने रेडिकलाइज कर दिया है अपने नौजवानों ने मिल्लत को, खासतौर पे चंद हल्कों के, तो उसके बाद अगर हम ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे सियासत में तो लोगों का जोश और जज्बा फिर जिहाद की तरफ जाके बढ़ जाएगा, और वो एक कोई खास कोई एक अच्छा शगुन नहीं होगा। और दुनिया इस पे नजर रखी हुई है। आपने दूसरा अपने बयानिए में बताया कि ये जो ऑडियो लीक का सिलसिला है, देखिए सफीर जितने भी हमारे मुल्क में हैं, आज उन्होंने अपने अपने मुल्कों को केबल भेजा होगा, जिसे आप साइफर हम कहते हैं या जिसे हम टेलीग्राम कहते हैं हमारे फॉरेन ऑफिस में, उन्होंने भेजा होगा कि अब यहाँ जो है ऑडियो लीक यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग, अब जब तक वो उसकी कंफर्मेशन हो, उसका यकीनन को चाहिए कि फिर फौर उसकी फोरेंसिक कराई जाए, न सिर्फ मुल्क में, क्योंकि अगर मुल्क में कराई गई तो जाहिर है पीटीआई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसको बाहर के किसी ऑथेंटिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन से भी उसको कराई जाए, ताकि। लेकिन जो इंटरनेशनली इसका नुकसान है वो यही है कि जमहूरियत में यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है, जमहूरियत में यहाँ जो है वो अनफेयर मीन्स भी चलते हैं, और जमहूरियत यहाँ बराए नाम है और दस्तूर यहाँ पर अमल नहीं होता है, ये तासुर मिलेगा। नुकसान के बारे में तो मैंने बता दिया, आगे चल के आपको। बिल्कुल अहमद खान साहब, आप समझते हैं ये चैलेंज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल चैलेंज हो भी सकता है, लेकिन अब हमारी कौम और हमारे कौम के अफराद ये तो इस चीज से बहुत इसके आदी हो गए हैं देखते देखते। ये मैनेजमेंट कोई आज से तो हो नहीं रही है, ये जो इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग है ये अयूब खान के जमाने में बीडी सिस्टम में शुरू हो गया था, उसके बाद मुसलसल इस पे बढ़ाव आता रहा, मुसलसल इस पे बढ़ता रहा, और मैनेजमेंट लंदन प्लान तो बहुत सारे लंदन प्लान पहले भी हो चुके हैं और अब भी हो रहा है। इसके बहुत सारे मजबूरात और बहुत सारे अवामिल हैं। जब तक कि हम सियासत को अलहदा रख के और कानून की पासदारी को अलहदा नहीं करेंगे, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब से एहतसाब ब्यूरो से लेकर और आज तक जो भी यहाँ होता रहा है प्रोसिक्यूशन या जो भी अकाउंटेबिलिटी होती रही है, उसमें सियासी अंसर शामिल कर देते हैं। आप ये बताएं कि किस मुल्क में अगर कानून अपना रास्ता लेता है तो उसके बारे में वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उसको सियासी तौर पर जलसों में जाके कहता है
کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور ہم جو ہے بلکہ یہ سارے، تو وہ اس قسم کی چیزیں جب تک کہ کلچر جو ہمارا ڈیولپ ہو گیا ہے، اس کلچر سے ہمیں کوئی پھول نہیں ملیں گے، اس کلچر میں ہمیں کانٹے زیادہ ملیں گے، اور ریاست اس میں سب سے زیادہ جو سفر کرنے والے ہیں وہ ریاست ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہر پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ ان کی مینجمنٹ تھوڑی سی سپورٹ ہو جائے۔ ابھی چیف ہمارے ملک کا سالار کہتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے خود کو سیاست سے ہم نے علیحدہ کر دیا فوج نے، اور ہم دور ہی رہنا چاہتے ہیں اور دور ہی رہے گی۔ اس میں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ بھائی اب بھی عمران خان کو لاڈا بنایا جا رہا ہے۔ تو ہماری قوم تو اس وقت مسئلے میں ہی رہتی ہے، اور دوسری طرف سیاست میں جب جہاد کا لفظ شروع ہو جائے کہ آپ جب جلوس اور جلسے لے کے نکلے تو آپ جہاد کریں، اور اس ملک میں ریڈیکلائزیشن جتنی ہو چکی ہے، پہلے اگر کسی نے جہاد کو اس انداز میں لے لیا تو آپ سمجھیں گے کہ اس پہ پھر کتنے نقصانات ہمارے پاس ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہماری ریاست کے لیے کوئی مناسب نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات میں کرتا چلوں کہ ہمیں اس چیز کو جان لینا چاہیے، ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے، اور ہمیں اس سے کس حد تک کمپرومائز عوام کو کرنا چاہیے۔ اس سے کمپرومائز تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن عوام کے پاس کوئی راستہ ہے اس کے بارے میں کہ جب سیاست کو پولیٹکس کو انڈسٹری کے طور پر استعمال کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں اب فیکٹریاں کیوں لگانا ہے، اب کیا ضرورت کی انڈسٹری لگائیں، اب سیاست میں آ جاتے ہیں، بڑے پیسے مل جائیں گے، کک بیک ملے گی۔ آپ اور میں، ہم متوسط طبقے کے لوگ اگر کہیں اکا دکا سمبولک طریقے سے اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے بن بھی جائے تو اس کو کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہیں رکھیں گے جہاں کی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ بالکل صحیح۔ احمد خان صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی۔ جس طرح سندھ گورنمنٹ کا مدد دینے سے انہوں نے صاف انکار کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن مقررہ تاریخ پر ان کا انعقاد ممکن ہو سکے گا؟ ممکن پریشر تو یہی بلڈ کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت وقت چاہتی ہے کہ نہ ہو، کیونکہ اگر یہ الیکشن بلدیاتی نظام اگر صحیح معنوں میں اگر یہ نافذ رہے جس طرح کی پہلے تھا تو اس لحاظ سے پھر ان کے پاس پیسے انہیں نہیں ملتے ہیں۔ دراصل جو سارا انکم جو میں ذکر کر رہا تھا کہ پولیٹکس انڈسٹری ہو گئی ہے، تو جب تک وہ سارے سینٹرلائز کر کے اگر اپنے پاس پاور نہیں رکھیں گے، چاہے وہ یہ حکومت ہو یا کسی اور صوبے کی، تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ تھرڈ ٹیئر جو ہے پاکستان کا، جو ہمارے ملک میں تھرڈ ٹیئر آف گورننس، اس کو بالکل افروج کر دیں تاکہ وہ پیسے جو ہیں اس کو جس طرح چاہے خرچ کریں یا جس طرح چاہیں۔ تو یہ الیکشن ہونے کے چانسز ہیں، پریشر بڑھے جائیں گے، لیکن انہوں نے اداروں سے لکھوا دیا ہے کہ ان کے پاس ذرے نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔